हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लीजिए आज आप कुछ बेहतर सीखने आए हो। इस क्लास के बाद आप सिर्फ सुनोगे नहीं, समझोगे और अप्लाई भी कर पाओगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि रियल लर्निंग चाहते हैं। इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आज का टाइम हमने सही जगह लगाया है। सो बिना किसी डिले के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस 2026 राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट, खुफिया इनपुट और खतरे का आकलन। स्रोत क्या है? सुरक्षा एजेंसी अलर्ट को प्रोटोकॉल विश्लेषण। देखिए, हमारी राष्ट्रीय एजेंसी जो सुरक्षा एजेंसी है उनको अलर्ट दे दिया, अलर्ट अल्टीमेटम दे दिया है अलर्ट का। ठीक है, पूरे देश को अलर्ट रखने के लिए आदेश दे दिए हैं। एक संजीदा टॉपिक है, हम इसको समझते हैं। इस वर्ष का अलर्ट अलग क्यों है, इसका द इनसाइड देखेंगे और द डिटेल दोनों देखेंगे। इनसाइड में ये केवल सामान्य चेतावनी नहीं है, ये एक विशिष्ट खतरे की सूचना है जिस पर एजेंसियां पहले से काम कर रही हैं। और डिटेल क्या है? हर साल सामान्य अलर्ट आते हैं, लेकिन 2026 के लिए प्रिवेंटिव वार्निंग जारी की गई है। मतलब इस बार कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए सबको अलर्ट किया जा रहा है। एजेंसियों ने विशिष्ट रूप से 2 संगठनों के नाम और उनकी प्लानिंग का खुलासा किया है। राज्य को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। दो तरफा चुनौती क्या है? पश्चिम और पूर्व से। पश्चिम मोर्चा खालिस्तानी दबाव और पूर्वी मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठी। पश्चिम मोर्चा में पंजाब सीमा से खालिस्तानी चरमपंथी द्वारा दबाव बनाया जाएगा। पूर्वी मोर्चा से बांग्लादेशी संगठनों द्वारा घुसपैठ और हमले की कोशिश की जाएगी। हमारी रणनीति क्या है? भारत के सुरक्षा बलों को 2 दिशाओं में बांटना और उलझाना। उनकी रणनीति है जो पश्चिमी मोर्चे से और पूर्वी मोर्चे से जो सोच रहे हैं गतिविधि करने की, उनकी जो रणनीति है वो भारत के सुरक्षा बलों को 2 दिशाओं में बांटना और उलझाना, ताकि ये जो घुसपैठी है, जो खालिस्तानी है, वो दुर्घटना वाले काम कर सके। ठीक है, उनकी जो मंशा है वो काम कर सके, पर ऐसा होगा नहीं। खतरा नंबर 1, खालिस्तानी स्लीपर सेल की सक्रियता, इंटेलिजेंस ब्रेकडाउन। भारत के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों के पुराने सदस्यों को रीएक्टिवेट किया जा रहा है। वहीं विदेशों में बैठे खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा नए फुट सोल्जर्स की भर्ती की जा रही है। और हाँ, प्लानिंग का स्तर बहुत गहरा है और इसे स्थानीय स्तर पर अंजाम देने की तैयारी है फ्रेंड्स। इस बार खतरा बड़ा है। कार्यप्रणाली, चरमपंथ और गैंगस्टर का गठजोड़। विदेशी चरमपंथी, स्थानीय गैंगस्टर और फुट सोल्जर्स। विदेश में बैठे चरमपंथी हैं, विदेश में जो बैठे हैं चरमपंथी, वो इंडिया में जो छोटे छोटे गैंगस्टर होते हैं ना, उनसे नेटवर्क रखते हैं। मतलब उनके नेटवर्क में ये छोटे छोटे गैंगस्टर हैं। वही छोटे छोटे गैंगस्टर, जैसे ये नेटवर्क के बाहर जो विदेश में बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े गैंगस्टर, इन छोटे छोटे गैंगस्टर को भारत में हथियार सप्लाई करते हैं। और ये जो हथियार है ना, वही लोग फुटप्रिंट सोल्जर बन करके हमारे भारत को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, भारत को विभाजित करने की मंशा से यहाँ पर अपनी गतिविधियों को करना चाहते हैं। विदेशी चरमपंथी समूह सीधे हमला करने के बजाय भारत के स्थानीय गैंगस्टर, मतलब भारत में रह रहे छोटे छोटे गैंगस्टर का उपयोग कर रहे हैं। इन गैंगस्टर के माध्यम से जमीनी स्तर पर हमले करने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये विचारधारा और अपराध का एक खतरनाक मिश्रण है। मतलब कि फ्रेंड्स, विदेशी चरमपंथी जो ग्रुप है वो हमारे भारत में छोटे छोटे गैंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं और इन गैंगस्टर को जमीनी स्तर पर हमले करने की तैयारी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये विचारधारा अपराध का एक खतरनाक मिश्रण है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। खतरा नंबर 2, बांग्लादेशी संगठनों की साजिश। पंजाब के साथ साथ बांग्लादेश सीमा से भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठ और असममित कोऑर्डिनेटेड हमलों के इनपुट मिले हैं। उद्देश्य क्या है इनका? सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान बांटना, ताकि किसी एक मोर्चे पर चूक हो सके
और हमारी सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई और इनको मौका मिला, और मौका मिलने के बाद ये कहर बरपाते, इतना गंदा काम करते हैं, लोगों को मारते हैं, और बहुत बड़ा खतरा है इनसे। सो फ्रेंड्स, इतिहास से सबक क्या मिलता है हमको? इरादा अराजकता फैलाना। इनका जो इरादा है वो केवल अराजकता फैलाना है, ताकि भारत में जो सुरक्षा एजेंसी है उनका ध्यान चूके और ये अपनी गतिविधियां कर पाए। पहले भी जैश ए मोहम्मद जैसी संगठनों ने दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की है। वर्तमान इनपुट उसी तरह के अराजकता को दोहराने की ओर इशारा करते हैं। दुश्मन का लक्ष्य केवल हमला करना नहीं, बल्कि भारत को डिवाइड करना है, मतलब भारत को तोड़ना, विभाजित करना इनकी मंशा है। हमारा सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? एकता। खालिस्तानी, चरमपंथी और सिख समुदाय दो अलग बातें हैं। हम पूरी कम्युनिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बलिदान की परंपरा क्या है? स्थानीय विरोध क्या है? और सावधानी क्या रखना है। बलिदानी परंपरा क्या है? सिख समुदाय हमेशा देने के लिए और बलिदान के लिए जाना जाता है। स्थानीय विरोध, पंजाब के लोग खुद खालिस्तानी और अलगाववाद के खिलाफ हैं। सावधानी, किसी एक समुदाय को दोषी ठहराना दुश्मन की चाल में फंसना है। हमें एकजुट रहना है। फ्रेंड्स, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी क्या है? हाई अलर्ट पे कर दिया है। सभी संबंधित राज्यों को चेतावनी जारी कर दी गई है हाई अलर्ट की। वाहन चेकिंग, सीमाओं और शहरों में गाड़ियों की सघन चेकिंग शुरू हो चुकी है। 24/7 निगरानी। सिक्योरिटी एजेंसी सो नहीं रही है, वे हर इनपुट को ट्रैक कर रही हैं। मीडिया प्रोटोकॉल, मीडिया और प्रसारण के लिए भी कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सुरक्षा मतलब जो निगरानी है ना, वो बिल्कुल मजबूत है। एक नागरिक के रूप में आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप जागरूक रहें, आप सूचना साझा करें, अफवाहों से बचें, अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें, ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सब सतर्क रहें। भारत को बांटने वाली भाषा या नफरत का हिस्सा ना बने। जब भारत को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है तो हमें और अधिक एकजुट होना पड़ता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरी शान से मनाया जाएगा। रिपब्लिक डे 2000